हेलो बच्चों, आपका स्वागत है यूनिवर्सल लर्निंग एकेडमी में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में प्रेस करके शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे क्या कहते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC। इंडस वैली सिविलाइजेशन ये भारत की क्या छोड़ा यार, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यता, सबसे पुरानी शहरी सभ्यता थी। पता है इसको किसने खोजना स्टार्ट किया था? इसको खोजना स्टार्ट किया था जेम्स चर्निंगम। जेम्स चर्निंगम ने को सबसे पहली बार, पता है, जेम्स चर्निंगम, अलेक्जेंडर जेम्स चर्निंगम, अलेक्जेंडर जेम्स चर्निंगम को सबसे पहले क्या मिला? है सेल मिला, जिसे मुद्रा कहते हैं। मुद्रान यानी SEL, सेल। पता है किसका चित्र था? इस पे बैल का, बैल का चित्र। सबसे पुरानी सभ्यता थी। चलिए आइए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पहले आपको टाइम लाइन बता दिया जाए। मेन तो वही है, टाइम लाइन, ये कब तक चला था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। आइए आप लोग को पहले टाइम लाइन बता दिया जाए। टाइम लाइन, ये है टाइम लाइन। ये देखिए यहां तक खिंचाया। ये हमारा हो गया 33 BC 2600 BC 1900, हमारा 1300 या 1400 तो मान लो। देखिए हमारा सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ से स्टार्ट होता है। ये धीरे धीरे बढ़ता है। जब 2600 BC में आता है तो पता है इसका एकदम हाई रेट में बढ़ते चल जाता है। जब 1900 आते ये पूरा विकसित हो जाता है, पूरा इंडिया में विकसित हो जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा वर्ल्ड में विकसित हो जाता है 1900 आते। उसके बाद ये है ना, यहाँ फिर धीरे धीरे गया, धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाता है। पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन किस नदी के किनारे है? नदी। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे है, नदी के किनारे। इसका आकार कैसा है? इसका आकार है त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। इसका डेट, इसका अगर पूछेगा डेट ये कब से कब तक चला तो हमें बताना है क्या? 2600 BC से लेके 2600 से 1900 ये चला। अब पूछेगा इसका सबसे पहला देश, पहला राज्य। हड़प्पा हो गया, पहला राज्य हड़प्पा हो गया। अब हड़प्पा हो गया, अब पूछेगा ये व्यापार के, अब इसका नाम क्या था? अनेक नाम। चलिए इसका नाम आपको बता। पहला नाम था इसका हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता पहला इसका नाम था। उसके बाद नाम था इसका सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद इसका नाम था सरस्वती घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती। ये है इसके नाम। ये क्या है? अनेक नाम।
कहते नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है? इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। इसका एक और नाम से जाना जाता है, पता है क्या? ब्राउन एज सिविलाइजेशन। ब्राउन एज जिसे क्या कहते हैं? मध्यकालीन इतिहास सभ्यता, मध्यकालीन सभ्यता। मध्यकालीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। ये मध्यकालीन सभ्यता, ये क्या है? मध्यकालीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। मध्यकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हो गया। चलिए अब इसके बारे में क्या कौन बताया था वो भी लिख देते हैं। जेम्स चर्निंगम, जेम्स चर्निंगम, अलेक्जेंडर जेम्स चर्निंगम ने सबसे पहली बार बताया था इसको, सबसे पहली बार बताया। जेम्स चर्निंगम। अब चलिए ये खत्म हो गया, टाइम लगे इतना बता दिए। अब आपको दिखाते हैं हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए चित्र बना के दिखाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ बसा। हमारा भारत का नक्शा हो गया। इधर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, ये पंजाब को रास्ता घेर लिया। ये हमारा ऐसे, हमारे यहाँ से ऐसे ये था सिंधु अब चलिए सिंधु घाटी सभ्यता के पहले राज्य के बारे में पढ़ते हैं। जो पहले राज्य हड़प्पा है ना, उसके बारे में ये पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हड़प्पा, हड़प्पा शुरुआत। हड़प्पा का खोज राम साहनी 1921। हड़प्पा का खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। कहाँ किया था? रावी नदी। हड़प्पा कहाँ है अभी? रावी नदी के किनारे। ये रावी नदी कहाँ है भाई? ये पंजाब में है। पंजाब में थी, पंजाब में थी। अभी कहाँ है वर्तमान में? वर्तमान में पाकिस्तान में। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। अब क्या है, इन्होंने इतना किया था। अब पता है हड़प्पा सिविलाइजेशन को इसी हड़प्पा पहला राज्य ने कहा, इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी इसी के नाम, इसी के नाम पे इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसी के नाम के कारण से हड़प्पा सभ्यता भी हम कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं इसके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब देखिए
यहाँ पर से हमको पता है क्या मिला था, यहाँ पर से हमको क्या मिला था, सेल मिला था। यहाँ पे हमको अनाजों का भंडार, अनाज गिरी मिला था हमको। अनाज गिरी, अनाज गिरी मिला था, जहां पे अनाजों को रखा जाता था। अनाज रखने वाला घर, क्या था, अनाज रखने वाला घर। अब आते हैं, अब क्या था, अनाज रखने वाला घर था, इसे ग्रेट गैलेक्टिक भी कहते हैं। अब देखिए क्या थे, यहाँ पे ईंटों के बारे में पता चला, मतलब हम लोग इससे पता कर सकते हैं कि लोग कृषि जानते थे। करना जो क्या कृषि करना जानते थे, इससे हमको पता चलता है लोग कृषि करना जानते थे, तभी ना अनाज स्टोर होगा। लोग कृषि करना जानते थे। अब यहाँ पता है क्या मिला था, अब यहाँ ईंट मिला था, ईंटों के मकान मिले थे, ईंटों के मकान। यहाँ पता है कि नगरीय व्यवस्था थी, नगरीय व्यवस्था थी, पता है क्या थी, नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ पे क्या थी, नगरीय व्यवस्था थी। नगरीय टाउन प्लानिंग चलता था, टाउन प्लानिंग। जैसे ये देखिए टाउन प्लानिंग किसको कहते, देखिए जैसे एक घर हो गया यहाँ, फिर ये घर ऐसे बन गया, फिर यहाँ लोग रह रहा है, फिर इसके ऊपर यहाँ फिर ऐसे एक बिल्डिंग बना दिया, जिसे कहते हैं हम लोग टाउन प्लानिंग। ये है टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग। ये क्या है, टाउन प्लानिंग। ये क्या है, ऐसे घर रहा करते थे। और इसको पता है, घरों के बीच ना ईंटों के नगर थे, नगरों के बीच, नगरों के बीच नाला जो था वो तो बहुत बढ़िया से बना हुआ था। नाला जमीन के नीचे बहता था, नाला जमीन के नीचे बहता था। नाला क्या था, जमीन के नीचे बहता था। नाला क्या था, जमीन के नीचे बहता था। ये नाला जो था जमीन के नीचे बहता था। यार ये जमीन के, सोचना उस समय की सबसे पुरानी जो सभ्यता थी इतना विकसित थी। आज का समय देखना, सब रोडे में नाली बहा देता है। उन्हीं समय का लोग समझदार था, सब पढ़ लिख के गवार बना रहे, और रोड में नाली बहा। उस समय लोग जमीन के नीचे से पानी भेजते थे यार, मतलब एकदम प्योर पानी रहता था उन लोग का। नाले का पानी था पर प्योर था, पता नहीं कैसे। पर ये पता है अभी तक जो है ना, जो लिपि जो लिखा गया था ना हड़प्पा से, जो लिपि लिखा गया था उसमें, अभी तक उसके बारे में पता नहीं चला है। ये भी मुझे पता चला। और इसे पता है क्या, यहाँ पे मिला था घड़ा, मिला था मिट्टी का घड़ा मिला था। यहाँ पे क्या मिला था, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा मिला था, मिट्टी का घड़ा मिला था, जिसे लाल रंग का घड़ा था, लाल था, लाल रंग का घड़ा था। रेड पोएट्री भी कहा जाता है इसे, रेड पोएट्री भी कहा जाता है। अब पता है मनका बनाने का कारखाना भी यही तो लोथल में किया। हड़प्पा में सबसे पहली बार पता है एक चीज, हड़प्पा में सबसे पहली बार कपास का खेती हुआ था। किसका, कपास का, कपास क्या किया था, ये दयाराम साहनी किया था। कपास का खेती कौन किया, दयाराम साहनी किया था। चलिए दयाराम साहनी किया था। अब आपको एक चीज बताते हैं, ये तो हो गया कपास। अब यहाँ पे पता है क्या मिला था, यहाँ सेल से मिला था, सेल। जैसे यहाँ पे सेल मिला था, पता है किसका सेल मिला था, क्या बोलते हैं उसका, यहाँ पे अनेक मुद्राएं मिली थी, मुद्राएं मिली थी। पता है जिसमें क्या था, हाथी था, यूनिकॉर्न था, यूनिकॉर्न था, उसके बाद बैल था,
पता है यहाँ पे किसके ये लोग हड़प्पावासी के लोग किसका पूजा करते थे? महादेव का पूजा किया करते थे, महादेव का पूजा किया करते थे। पता है यहाँ पे बहुत चीज मिले, यहाँ पे और मिला, खिलौना मिला भी मिला है, यहाँ खिलौना भी मिला है। चलिए ये इतनी आपकी है, ये पूरी है हड़प्पा के बारे में। ये हड़प्पा के बारे में पूरी जानकारी आपको यहाँ दे दी गई है। आइए आपको एक बार आप समझा दिया जाता है, इसमें हम लिखे क्या हड़प्पा के बारे में। देखिए हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। अभी रावी नदी कहाँ थी? पंजाब में थी। अभी कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में पता है यहाँ पे सबसे बड़ा कारखाना था अनाज रखने का सबसे बड़ा कारखाना था सबसे पहली बार। इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग कृषि करना जानते थे उस समय। ये पता है यहाँ ईंटों के मकान था। ईंटों का पता है रेशियो क्या था? ईंटों का रेशियो था, ईंट का रेशियो पता है क्या था? 1 था, 2 था और 4 था। ये ईंट का रेशियो था। ऐसे आकार में ईंट बने हुए थे। अब देखो और इस समय क्या था? दयाराम साहनी जो था ना, इसके नाम पर ही, जो हड़प्पा के नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने लगे। यहाँ मिट्टी के घड़ा मिलने लगे, रेड पोएट्री मिलने लगी, जिसे लाल घड़े को मिट्टी का घड़ा बनाकर लाल रंग का कलर करने लगे। पता है इस समय घड़ों का व्यापार जो था ना, पता है कहाँ किसके साथ करते थे? मीसोपोटामिया के साथ करते थे। किसके साथ? मीसोपोटामिया के साथ। मीसोपोटामिया के साथ ये किया करते थे। उसका मीसोपोटामिया के साथ काम किया करते थे, मतलब व्यापार किया करते थे। ये हड़प्पा के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई। चलिए अब मिलते हैं एक नए सेशन में। आज तक का इतना ही। कल आपको पता है कल मैं क्या पढ़ाऊंगा? कल मैं आपको पढ़ाऊंगा मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो पता है मृतकों का टीला कहा जाता था। डांसिंग गर्ल मिली थी वहां पे, नाचती हुई नृतिका मिली थी। और मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ था, नहाने का एक मस्त जगह था, बहुत चौड़ा लंबा, 12 मीटर चौड़ा, 2.5 मीटर लंबा, मस्त नहाने का वहाँ घर था। वहाँ पे पता है सबसे बड़ा एक सबसे ऊंचा बिल्डिंग था जहाँ पे अनाजों का स्टोर किया जाता था। पता है वहाँ पे 6 गो ऐसे करके था ना, 2 गो रॉ था, 2 गो मतलब पंक्ति थी जिसमें 6 गो कमरे थे। ऐसे 6 गो कमरे थे जिसमें अनाजों को रखा जाता था। चलिए आगे की कहानी होती रहेगी, हम मिलते हैं। चलिए अच्छा जाते जाते एक शायरी सुना दिया जाए। माँ तेरी पसीने हर एक पसीने की बूंद को मोती से चमकाऊंगा मैं। माँ तेरी पसीने के हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा मैं। तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके दिखलाऊंगा। चलिए बच्चों मिलते हैं नए सेशन में।